गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट त्योहारों का देश हमारा कविता का भावार्थ समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है त्योहारों का देश हमारा। बच्चों देखो, प्रस्तुत कविता में हमारे देश के प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते हैं, भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और यहाँ पर अनेक त्योहार बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हुलस रहा माटी का कड़कड़, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यारा है। उलस रहा मतलब प्रसन्न हो रहा है, माटी का कड़कड़ यानी कि जो हमारे भारत की जो मिट्टी है उसका एक एक कण उमड़ रहा है, कड़कड़ प्रसन्न हो रहा है। उमड़ रही रसधार है, उमड़ रही अर्थात का मतलब होता है बह चलना या बहना। जो भारत के लोग हैं उनका मन खूब प्रसन्न हो रहा है और उनके अंदर उमड़ रही रसदार आनंद या प्रेम की रसदार यानी कि प्रेम भाव, आनंद की प्रवाह बह रही है या चल रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, इसीलिए हमें अपने देश से अत्यधिक प्रेम है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू बागों में भर जाती है। होली में डब ढोल मंजीरे, गुलाल रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले, देखो बच्चों, हमारे देश में राष्ट्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे लोकतंत्र की झांकी 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी के दिन हम अपने देश में लोकतंत्र की झांकी यानी कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, अपने देश में तिरंगा लहराते हैं। बासंती फूलों की खुशबू बागों में भर जाती है, और बासंती यानी कि बसंत के महीने में फूलों की खुशबू पूरे बागों में फैल जाती है। सभी बाग बसंत के मौसम में सभी बाग बगीचे में से सुगंध यानी कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। होली में डफ ढोल, होली यानी जब होली आती है तो क्या होता है, डफ एक तरह का ये बजाने वाला वाद्य यंत्र है। ढोल मंजीरे, गुलाल रंगों की बौछार यानी कि होली में सभी लोग गाते नाचते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और इस अपने भारत देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ त्योहारों को बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अगला है आपका मन भावन, सावन आते ही सर्वत्र हरियाली छाती है। जैसे ही सावन का महीना आता है तो बागों में सब जगह हरियाली ही छा जाती है, यानी कि सब जगह पेड़ पौधे घास दिखाई देती है। राखी के दिन भाई बहन से मिलकर खुशी से फूलें नहीं समाती है। और राखी के दिन यानी कि जब रक्षाबंधन, सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है तो सभी बहनें फूली खुशी के मारे फूला नहीं समाती हैं और अपने भाइयों को राखियाँ बांधती हैं। राखी का त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। घर बाहर झूले ही झूले, और सावन के महीने में पेड़ों पर झूले झूले जाते हैं, जिसमें सखियाँ और लड़कियाँ झूला झूलती हैं। बाद गाते राग मल्हार
यानी कि जो बादल हैं वो क्या गाते हैं, राग एक गीत गाते हैं मल्हार, यानी कि वर्षा ऋतु के समय में गाए जाने वाला गान, उसको मल्हार बोलते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, अर्थात हमारा देश है वो त्योहारों का देश है और हम अपने देश से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। जब 15 अगस्त आती है तो भारत के लोग अपने घर घर यानी कि तिरंगा लहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं, जो वीर शहीद हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनकी गाथाएं यानी कि उनकी कहानियाँ हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है और हमारा मन कैसा होता है, उनके आज़ादी के दिनों को याद कर कर भर जाता है। माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, यानी का तात्पर्य है 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब देश आज़ाद कराने के लिए हमारे भारत के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वह अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। उनको याद कर हमारा मन भर आता है और यही माँ की जय जयकार है, यानी कि हमें इस धरती भारत भूमि से अत्यधिक प्रेम है। हमारे भारत भूमि की जय जयकार, त्योहारों का देश हमारा, और ये हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, हमको इससे अत्यधिक प्रेम है। कहने का तात्पर्य है हमारा देश राष्ट्रीय त्यौहार भी बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। अगला है आपका, आता है हर वर्ष दशहरा। गांव शहर मेले लगते हैं, यानी कि जब दशहरा आता है तो आप चित्र में देख रहे हैं रावण को जलाया जाता है, यानी कि विजय। और शहर गांव मेले लगते हैं, जो शहर और गांव में छोटे मोटे मेले लगते हैं। दिवाली पर दीप करते जगमग, और जब दिवाली आती है तो लोग अपने घरों को दीप जलाकर जगमगाते, यानी कि रोशनी करते हैं। फुलझड़ियाँ, मिठाई, खील बतासे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खील बतासे बांटते हैं। यानी कि दशहरा पे हम क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं। दिवाली पर हम दीप जलाकर खुशी मनाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखे, और बहुत सारे धूम धड़ाके यानी कि पटाखे भी जलाते हैं कि चारों तरफ भरमार है और सब जगह क्या है, यानी कि अधिकतर चारों तरफ पटाखे ही पटाखे, खुशी का माहौल है। त्योहारों का देश हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, हमको इससे अत्यधिक प्रेम है। अगला है, भाईचारे का ले संदेशा। ईद मुबारक आती है, मीठी खीर और सेवइयाँ सबके मन को भाती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे यानी कि ईद ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश देता है, यानी कि भाईचारे का प्रतीक है। मीठी खीर और सेवइयाँ, ईद पर लोग मीठी खीर और सेवइयाँ खाते हैं, जो सबको बहुत अत्यधिक प्रिय लगती है। खेल खिलौने पाते बच्चे, और बच्चे क्रिसमस पे क्या करते हैं, बहुत सारे उपहार, खेल खिलौने प्राप्त करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो बच्चों, आपने इस कविता में क्या पढ़ा कि हमारे देश भारतवर्ष में अलग अलग संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ पे सभी त्यौहार अत्यधिक धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज आपका चैप्टर 1 की बुक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।